चलो स्टार्ट करते हैं। सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। और हम चैप्टर 6 कंप्लीट किए। चैप्टर 7 में हम श्लोक 3 कंप्लीट किए, तो मैं आज श्लोक 3 को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। उन्हें स्टार्ट कर, जैसा भगवत ज्ञान है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए देखिए हम शुरुआत करते हैं, सोचते हैं एटलीस्ट 2-3-4 श्लोक ले लें, पर एक ही श्लोक में एक पूरा सेशन हो रहा है। और ये बेसिक ही मैं ले रहा हूँ, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो भी इतना कुछ है। तो सोचो कितना वास्ट टॉपिक है। तो इसको हमको, जैसे हम पहले प्रार्थना करते फिर स्टार्ट करते, ठीक है। परमात्मा का आशीर्वाद हमें रहे, तो हम परमात्मा का हमेशा साथ महसूस करें, है ना। प्रार्थना वो हमको समीप लेके आता है परमात्मा। तो प्रार्थना से साथ ही हम स्टार्ट करें। तो दोनों हाथ को प्रार्थना मुद्रा मिलाएं हृदय के पास। पूरे शरीर को शिथिल करें, शिथिलता का अनुभव करें और परिशुद्ध प्रेम से, पूरे समर्पण भाव से परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद करें। उनके साथ को अनुभव करें, उनका प्रसाद ज्ञान के थ्रू हमको मिले और हम ज्ञान स्वरूप बन के औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। विश्वास के साथ, परमात्मा के प्यार के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करके हाथों को घर्षण करें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, जो भगवत ज्ञान पे है ना। जो बेसिक टॉपिक तो यही है, पर इसको विज्ञान के एंगल से भी देखा जा सकता है। तो मैं बताऊंगा किस तरह इसको विज्ञान के, तो इससे भी एडवांस में विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अभी हम इसको जितना हो सके उतना बेसिक लेवल पे रखेंगे, पर बेसिक लेवल अधूरा ऐसा नहीं है ना। जैसे श्लोक में एक बताया कि ये पर्याप्त है, ये ज्ञान तो बेसिक लेवल में भी पर्याप्त है। इसको डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, पर डिटेल में हम क्यों जाते हैं कि परमात्मा को और समझ सके, लोगों को समझाने के लिए। जैसे कोई इंटेलिजेंट आदमी सामने बैठ जाए, साइंटिस्ट सामने बैठ जाए, तो उनसे भी हम हैंडल कर सके, तो इसलिए उसको विज्ञान के एंगल से भी देखा। तो विज्ञान के एंगल से एक साधक एक साइंटिस्ट के सामने भी डिस्कस कर सकता है ईजिली। क्योंकि हम साइंटिस्ट लोग खुद को थोड़ा इक्विप होके आते हैं ना, उनका रिसर्च रिपोर्ट रहता है, डेटा रहता है, तो उसके साथ बैठते, तो उनके साथ बैठते तो हम साधक कैसे हैंडल करें। तो गीता में उसका भी हमको सपोर्ट मिलता है कि इसको विज्ञान के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, और विज्ञान के हिसाब से भी हम उनको प्रेरणा सूत्र बन सकते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो, आपने ये चीज़ को छोड़ दिया है। तो हिल जाते कि भाई वाकई में उनके किधर न किधर पॉइंट लगता है कि उस पर रिसर्च करने बैठते, क्योंकि उनको जानने की हर चीज़ हम जाने, हर चीज़ लैब में उसको प्रूफ करें, वैसा हो नहीं सकता। वो चीज़ को उनको पता नहीं है कि हर चीज़ लैब में प्रूव नहीं कर सकते। तो उनके आप जितना भी कार्य करो, आपकी सीमा आपके इंद्रियों तक ही रहेगी, आपका विस्तार आपके शरीर तक ही है। तो ये जिस दिन समझ उनको आ जाएगा परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में है, तो सोचो ब्रह्मांड यानी कितने यूनिवर्स उसके अंदर है। तो ये चीज़ जिस दिन उनको समझ में आ जाएगी, पर उसको हम विज्ञान के एंगल से भी समझा सकते हैं, उसके लिए एडवांस ज़रूरी है। वरना हमको परमात्मा के लिए, परमात्मा की गति परमात्मा की तरफ रखने, या परमात्मा भाव परमात्मा में होने के लिए, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका विज्ञान का पॉइंट ऑफ व्यू कब लगेगा, जब हम एक साइंटिस्ट के साथ, एक बहुत इंटेलिजेंट के आदमी के साथ वो जब डिस्कशन करते, तो उसके लिए भी कोई किसी की तो तैयारी होनी चाहिए ना, कि उनको भी प्रेरणा स्रोत बन के उनको समझा सके। तो उसके लिए इसका विज्ञान पार्ट है जो एडवांस में ले गए हम, वो भी ज़्यादा डिटेल नहीं, एडवांस में भी थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। एकदम डिटेल में तो हमको साधते रहो तो कम ही कम है, जितना इसमें डीप करो। जैसे साइंटिस्ट लोग हर डीप डीप एटम के अंदर और भी उन्होंने जाते ही बैठे डीप, उनका लैब थक चुका है, लैब के इक्विपमेंट थक चुकी है, पर वो थ्योरी के बेस पर लोग जा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स उसका एग्जाम्पल है। क्वांटम फिजिक्स अभी तक कोई लैब में एज ए इक्विपमेंट प्रूफ नहीं हुआ है, पर उन लोग एक थ्योरी के हिसाब से इसको चल रहा है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक ये देख लिया कि मैटर और लिविंग बींग का सब एंड ऑफ द डे सब एक ही है, जो क्वांटम फिजिक्स में आता है। तो पहले तो साइंस यही बोलती थी ना, मैटर और लिविंग और दो अलग है, इसलिए मजाक उड़ाते थे
गीता ये जो वेद पुराण का मतलब एक कैसे हो सकता है? जीव तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग है, मैटर अलग है। पर जब एटम को उन्होंने स्प्लिट किया उसके अंदर देखा, जब सेल को स्प्लिट किया, एटम एटम को स्प्लिट किया उसके अंदर एनर्जी, यानी फिर उसको क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक दिया। क्वांटम फिजिक्स ने इनको हिला के रख दिया कि भाई उसके अंदर भी बहुत, यानी एंड ऑफ द डे एवरी सब कुछ एक ही है। तो वो चीज़ इनको समझ में आ गई, तो उन लोग अभी इसको मानने लगे। तो इसमें और डेप्थ में जा रहे हैं कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही अनंत है, ये ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो बेसिस पे आज साधक जो है, जो साधक जो योग के साधक है, योग अभ्यास के साधक है, उनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया। जैसे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले मुझे याद है कि मैं एक फोरम में गया था, उधर काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे, यानी बोलते हैं ना कॉस्मिक, कोई केमिकल बैकग्राउंड के, कोई बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के, कोई फिजिक्स के, ऐसे अलग अलग, कोई आईटी इंडस्ट्री के काफ़ी लोग थे। पर जब बात की है, हम तो सब योग अभ्यास किए थे, हमारे में कोई ऐसा डिवीजन तो है नहीं। पर उनका हर प्रश्न का हमारे पास कुछ ना कुछ साधा हुआ टॉपिक था, हमने साथ चुका था, ऐसा कुछ था, हम उनसे बात कर पाए थे। उन्होंने हैरान हो गए, बायोलॉजी वाले फिजिक्स को हैंडल नहीं कर पाए थे कुछ हद तक, फिजिक्स वाले केमिकल को नहीं कर, पर हमारे में गीता में हर चीज़ का पहलू था। तो उन्होंने हिल गए कि भाई क्या है ऐसा इनके पास है क्या? हम बोले भाई एक ही भाई गीता है, वेद पुराण का सार है हमारे पास। वेद पुराण का स्टडी करते बैठो तो एक जीवन कम है, तो हम वो उसकी सिर्फ गीता सार को लेके जब उनसे बैठ सकते हो, सोचो जो वेद पुराण को पूरा समझे हो तो वो क्या लेवल पे हो सकता है। तो उन लोग समझ नहीं सकते वो चीज़ को, तो उनको अभी धीरे धीरे पता चला है कि भाई इसमें कुछ तो है। तो वही है वो तो उस चीज़ को, इसका महत्व को समझो, तो इसको जान लेना। ये बेसिक भी अपने आप में कंप्लीट है, मैं वो बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एडवांस हम रखेंगे, एडवांस में भी कुछ हद तक हम डिटेल में जाएंगे जितना हो सके। पर इसको ये बेसिक जो है, ये बेसिक आधा ही रह गया, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है, ये बेसिक अपने आप में कंप्लीट है। हमको साधक बनने के लिए, हमको परमात्मा प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी है, क्योंकि ये ज्ञान अपने आप में कंप्लीट है। इसमें डिटेल में और जाके और कुछ जानने की है ना, क्योंकि गीता में तो वो संक्षेप है, उसमें वेद पुराण का भी थोड़ा ऐड है। वेद में और डिटेल में जाओगे तो वेद हो गया, संख्या योग हो गया, जिसमें और डिटेल में गया है। तो वो सब डिटेल जान के थोड़ा थोड़ा उसको और पढ़ना पड़ेगा, और डीप में जाना पड़ेगा। तो उतना डीप में क्यों जाना है? क्योंकि हमको इन लोगों को प्रेरणा सूत्र बनने के लिए, बाकी हमें मेहनत करके परमात्मा प्राप्त करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। तो हम तो इसी को प्रमाण मान के चल रहे हैं ना। जो नहीं मानते, जिनको और डेप्थ में जाना है, तो उनको जाने के लिए ठीक है, बाकी हमको ये बेसिक काफ़ी है हमको परमात्मा प्राप्त करने के लिए, वो यानी बेसिक भी काफ़ी है, वही मैं बता रहा हूँ। तो इसको कंप्लीट समझ के चलो, ऐसा नहीं कि मैं घड़ी घड़ी एडवांस का बात कर रहा हूँ, एडवांस हम रखेंगे नहीं रखेंगे ऐसा नहीं, पर एडवांस होने के बाद ही हमारा गाड़ी आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको प्रमाण मान के ये प्रमाण, ये और ये इतना काफ़ी है हमको आगे गति के लिए परमात्मा की तरफ, उसको ये पूर्ण समझ के आगे बढ़ना है ना। तो ये चीज़ समझिए, यानी अपने आप में पूर्ण है हमारे लिए। हमको साधने के लिए, हमको परमात्मा की तरफ गति करने के लिए और परमात्मा प्राप्त करने के लिए भी इनफ है, ये बेसिक लेवल का। ठीक है, तो हम श्लोक 3 कंप्लीट किए थे, तो 3 को हल्का सा ब्रशअप कर रिवाइज करते। जैसे इसमें क्या बताया गया था कि ये जैसे कोई बोलते हैं ना कि भक्ति बहुत, ये तो वो योग तो बहुत आसान है, एक उम्र के बाद ही करना चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं। श्लोक हमको प्रमाण देता है कि क्या है ये इतना, ये कैसे, कुछ बोलते 1000 में, हजारों में कोई एक इसमें सिद्धि प्राप्त करता है। और सिद्धि, जितने लोग ने सिद्धि प्राप्त की, जितने योगियों ने जो सिद्धि प्राप्त किया, उसमें से विरला ही कोई, यानी बहुत अद्भुत कुछ लोग हैं जो अद्भुत है, जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम की है, योग अभ्यास में बहुत निरंतर उसको किए, पूर्ण 100% समर्पण के साथ किए, उसमें से कुछ ही लोग परमात्मा को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा चीज़ इसमें ये प्रमाण है हमारे लिए, यानी ये इतना आसान नहीं है। इसमें हमें समय, इसमें हमको निरंतर प्रयास करना पड़े, ये परिश्रम का बात नहीं है, यानी बहुत हार्डवर्क है, परिश्रम, पसीना बहाना पड़े, ऐसा नहीं, वो भौतिक दुनिया का। इसमें हमको मेहनत, निरंतर सिर्फ योग अभ्यास करना है, स्व सेल्फ टॉक, क्रूजिंग करना, अंदर की जर्नी है ना। ये अंदर की बात हो रही है, अंदर की जर्नी की बात हो रही है, स्व को समझने की बात हो रही
है ना, स्व की जर्नी की बात हो रही है। तो इस स्व पे अधिकार की बात हो रही है ना, उसको जानने की और फिर उस पर एक्सपेरिमेंटल है ना, उस पर और आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो इसमें श्लोक 3 का आपको पूरा हमारा पूरा एक सेशन श्लोक 3 पे ही था। तो वो श्लोक रिकॉर्डिंग अभी कुछ दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में, तो आप उसमें कंप्लीट के लिए देख सकते हो जो मिस किए। बाकी श्लोक अभी 3 में आपने देख लिए ना कि कितना हमको निरंतर इसमें अब है। और इसको जो आसान बोलते तो इसमें लग जाओ ना। भौतिक के सब चीज़ें आसान है, जो हमको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है ये उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस पे, और ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्ट से भी ज़्यादा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी के लिए हम बने, मनुष्य का जीवन में ये कर सकते हैं, बाकी कोई मैनिफेस्टेशन में नहीं हो सकता है। सिर्फ मनुष्य जीवन में ये चीज़ ये हम ये समझ सकते हो और इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो साधक बन के साधना है, जब जानवरों में कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो उनके लिए बना ही नहीं है, वो प्रकृति का है, उन प्रकृति का क्रिएशन के पार्ट है। मनुष्य के पास वो शक्ति है, तो हम वो शक्ति मिलने के बाद भी हम जानवरों जैसे जिए तो कोई अर्थ नहीं है ना। तो उसलिए हमको यही काम, उसके साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, रूटीन में सब लो ना, पर ये मेन, जैसे बोलते हैं ना मेन सब्जेक्ट होता है ना, मेन सब्जेक्ट यही है हमारा मनुष्य का धर्म। धर्म मनुष्य के लिए ही है, बाकी का धर्म अलग है, धर्म अलग अलग तरीके से लेना उसी मनुष्य का। बाकी जैसे हर चीज़ का धर्म होता है, जैसे पेड़ का धर्म है सिर्फ देना, मिनरल का धर्म है वो अपने, जैसे सॉल्ट है तो उसका सॉल्टी, वो उसका धर्म है, शुगर है तो मीठा, वो उसका धर्म है। एकदम क्लियर एक चीज़। पर इंसान का क्या वर्सेटाइल है, फिर जानवरों का क्या है एफर्ट्स, निरंतर एफर्ट्स, उनका एफर्ट्स ही सब कुछ है उनके लिए। क्योंकि वो खुद भी फूड चेन का बोल रही है, हमेशा अलर्ट रहते हैं। वो एफर्ट, खाने के लिए एफर्ट, जीने के हर चीज़ के उनका एफर्ट ही है, और वही उनका जीवन है, वही उनका धर्म है। एफर्ट डाल दे, एफर्ट करते रहो, परिश्रम करते हो, तब जाके उनका आगे आगे बढ़ते हैं ना। टोटल परिश्रम है उनका। अपन इंसान के पास क्या, हमारा धर्म वर्सेटाइल है, हमारे पास विवेक है, हम धर्म अधर्म में फ़र्क कर सकते हैं, हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, हमारे पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, हमारे पास रीजनिंग की शक्ति है। जैसे फैकल्टी हमको क्यों दिया गया है? क्योंकि धर्म जब परमात्मा ने हमारे लिए, धर्म स्वयं इंसानों के लिए परमात्मा ने धर्म बना, और वो हमारे साथ धर्म चेक करता है, हमारा कर्म चेक करते हैं धार्मिक है कि नहीं। बाकी तो सब धर्म में ही चल रहे, बाकी का सब प्रोग्राम्ड है, उनको अपने अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते, उनको उनके धर्म में ही रहना पड़ता है। हम वर्सेटाइल है, हम अपने विवेक से हमको डिसीजन अलग ले सकते हैं, और उसका अधिकार भी हमको परमात्मा है। उसके पीछे वजह होगा बड़ी, वो वजह हमको धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। तो जैसे अर्जुन, परमात्मा खुद कार्य नहीं करते, निमित्त होकर ही कार्य करते हैं। ऐसे अर्जुन को क्षत्रिय वर्ण है तो उसको ही करना है, उसको उठना है और लड़ना है, वो भाग नहीं सकता उससे। तो वही बता रहे कृष्ण, उनको कैसे बता, उसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अभी श्लोक हम 4 में बढ़ते हैं। अभी श्लोक 4 में आप देखिए, इसमें परमात्मा ने अभी खुद के बारे में वर्णन करना चालू करेगा। अब देखो धीरे धीरे ले रहे, पहले तो भौतिक चीज़ें क्या होती है, आध्यात्मिक चीज़ें क्या होती है, यानी स्थूल चीज़ें क्या होती है, और स्थूल से सूक्ष्म में, और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, और जो स्थूल जो ग्रॉस चीज़ है उसका हमको पहले बताते हैं ग्रॉस चीज़ क्या है। फिर उसके बाद उसके थोड़ा सटल चीज़ पे लेके जा रहे हैं, उससे थोड़ा सटल, उससे थोड़ा सटल, है ना, स्थूल, फिर स्थूल से थोड़ा सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, फिर अति सूक्ष्म। तो वो हमको जर्नी, वो एक कड़ी हमको दिखा रहे हैं, और उस कड़ी को जानते आते ये सब परमात्मा की तरफ ही लेके आएगी कड़ी। और किस तरह परमात्मा इस सब में सबसे परमात्मा से ही बने हुए, परमात्मा के तत्व से ही बने हैं। ये हमको धीरे धीरे से किस तरह पता चलेगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इससे हमको क्या होगा, समर्पण में ईजी होगा कि हमारी जो गति है परमात्मा की तरफ कैसी, कितनी पावरफुल है, हमको वही करना है, उसका हमको कॉन्फिडेंस मिलता है ना। तो ये समझिए, इसमें जो बेसिक हम समझ रहे हो वो अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको झलक दूंगा कि एडवांस में क्या हो सकता है, तो वो भी इसका ही पार्ट है, वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसमें और हम डीप में जा सकते हैं एडवांस में, जो विज्ञान को लेके, साइंस का पार्ट लेके, विज्ञान को लेके। क्यों? तो कोई साइंटिस्ट है तो उसको भी हम हैंडल, उसको भी हम प्रेरणा सूत्र मददगार बन सके। तो आपके इसमें कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है जिनसे आप आर्ग्यू नहीं कर पा रहे, तो कृपया मुझे बता दें, तो हम उनका कुछ क्वेश्चंस को हम
ये विज्ञान को जो एडवांस में जो आप विज्ञान लेके उसके थ्रू उनको उनके डाउट को हम क्लियर कर सकते हैं, है ना। पर हमको जो एज अ साधक हमको आगे गति करनी है परमात्मा, उसके लिए बेसिक पर्याप्त है, ठीक है। तो मैं बेसिक की ही बात करूंगा उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे परमात्मा, देखिए अभी कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे, जैसे जो 5 तत्व है ना, कौन से 5 मेजर तत्व है, सबको पता होगा। जैसे अर्थ को क्या, अर्थ एक तत्व माना जाता है ना, जैसे इंग्लिश में अर्थ, तो क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, हिंदी में पृथ्वी एक तत्व हो गया। फिर सेकेंड हो गया वाटर, तो हो गया जल। और उसके बाद क्या हो गया, फायर जो अग्नि हो गया। फिर एयर जो वायु हो गया, है ना। फिर ईथर जो आकाश हो गया। ऐसे 5 तत्व है ना। इसके अलावा भी बेसिक जो 8 तत्व से 8 फोल्ड बता रहे परमात्मा, जो कृष्णवाच अर्जुन को बोल रहे 8 मेन जो 8 फोल्ड्स, 8 जो प्रक्रिया होते हैं, जो प्रकृति जो मटेरियल एनर्जी है ना, उससे पूरा सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो अभी ये 5 तो हम समझ गए, तो 3 और कौन से, उससे थोड़ा सूक्ष्म। ये जो है 5, ये क्या है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी, आकाश, जल, हम सीरियल ऑर्डर में रहेंगे। पृथ्वी हो गया, जल हो गया, क्या अग्नि हो गया, वायु हो गया और आकाश हो गया। तो ये ऑर्डर आप पकड़ के चलो। तो ये ऑर्डर में ये क्या है, स्थूल है। तो ये आपको समझ, स्थूल चीजें में आ गया, यानी ग्रॉस मटेरियल, जो ग्रॉस तत्व, क्रिएशन के जो ग्रॉस तत्व ये आ गए। और मेजर 8 फोल्ड जिससे सब कुछ बना हुआ है, जो परमात्मा के मेजर एनर्जी, किसका मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो कौन से बाकी के 3 कौन से हैं, पहले वो बता देते। तो पहले 5 तो ये हो गए। उसके बाद 3 कौन से, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म में आ गए थोड़े, ये स्थूल, और वो थोड़े सूक्ष्म में आ गए। ये 8 चीजों को लेके सब कुछ बना हुआ है। और ये 8 चीजों किसका पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, यानी एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी जिसको बोलते हैं प्रकृति। इसमें पुरुष नहीं है। ये प्रकृति का एक ग्रॉस और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म चीज है। ये 8 चीजों से सब पूरी प्रकृति बनी हुई है। और ये भी परमात्मा का ही 8 मटेरियल एनर्जीज है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए इन ऑर्डर। तो ये अभी देखिए किस तरह ये बता रहे परमात्मा को, ठीक है। इसको हिंदी में किस तरह बोलूं मैं, यानी ये 8 प्रकार के भिन्न इसकी 8 प्रकार के भिन्न प्रकृतियों के उसके प्रकृति है जो, यानी मटेरियल एनर्जी जिसको बोल दो। प्रकृति जो है वो एनर्जी ही है, उसको आप प्रकृति हम बोलते तो हिंदी में इसको, और संस्कृत में इसको प्रकृति बोला गया है। संस्कृत में प्रकृति एनर्जी को बोला गया है ना। पर ये कौन सी मटेरियल एनर्जी है प्रकृति। तो और भी एनर्जी हो गए, वो इसको प्रकृति एनर्जी, जो मटेरियल एनर्जी है उसको प्रकृति बोला गया, ठीक है। जिसमें जो आध्यात्मिक एनर्जी है, जो बहुत है ना, भौतिक एनर्जी आप समझ लीजिए, जो भौतिक चीज़ है, जो हमको दिखते हैं, हम कुछ हद तक समझ सकते हैं ना वो। पर आध्यात्मिक एनर्जी जिसको समझने के वो एफर्ट्स चाहिए हमको, वो अति सूक्ष्म है, वो सेकेंड पार्ट है। तो वो क्या है, वो भी इसमें आगे क्लियर होगा। पर अभी भौतिक मटेरियल एनर्जी हम समझ गए, जो प्रकृतियों की एनर्जी है, जो परमात्मा से ही निकली हुई है ना, यानी परम तत्व से ही निकली हुई है। अभी इसी को हम एडवांस में कैसे समझेंगे, एडवांस में इसको और डिटेल में जाएगा, यानी किस तरह। पहले तो सबसे पहला क्या चीज़ है, सबसे पहला आप समझो, एक ये 5 का क्या हो गया, महातत्व हो गया, ठीक है। महातत्व यानी 5 तत्व से महातत्व बनता है, 5 तत्व से। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या जाता है कि इससे हमको पूरा ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड के पूरे जो गैलेक्सीज है, जो डिफरेंट प्लैनेट्स है, तो ये कैसे बनते हैं, उनके अलग अलग किस्म के, उसको हिंदी में क्या बोला जाए हम, विभिन्नता, है ना। विभिन्नता यानी क्या, उसको विभिन्नता यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में राइट वर्ड मेरे को, विभिन्नता मेरे ख्याल से राइट वर्ड है। विभिन्नता यानी उसको डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में, डिफरेंट इनकारनेशन में, अलग अलग तरीके से वो
प्रस्तुत होते हैं। जो बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, ये 5 मैटर का अलग अलग, ये 5 तत्वों का अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। जैसे हम भी नहीं क्या अभी दूध और चाय बुक्की मिला दे तो क्या बनेगा, दूध वाली चाय बनेगी। उसमें अलग अलग चीज़ में चाय का फ्रेग्रेंस टेस्ट चेंज होते रहता है। उसी तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण। तो ये जो कॉम्बिनेशन कम्बिनेशन जो विभिन्नता है वो सेकेंड स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ इसका जो मेन जो तत्व है वो बनता है, जो 8 तत्व है। फिर उससे अलग अलग उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में पूरा प्रकृति बना है, जिसमें पूरा कॉस्मोस आ गया, कॉस्मिक चीज़ आ गया, गैलेक्सी सब कुछ, प्लैनेट्स वैनेट्स सब उसमें आ गए। फिर उसी में से प्रकृति, और हम प्रकृति को डिटेल में जाए तो अर्थ में जो है प्रकृति के साथ पुरुष भी आ गया है ना। तो ये अभी इसमें ये 2 चीज़ तो, तीसरा चीज़ क्या हो गया कि इसमें सर्वव्यापी जो पार्ट है, जो परम तत्व है, वो तीसरा पार्ट, यानी परम तत्व से ही सब बना है। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी किससे थ्रू होते हैं, परम तत्व से। तो ये तीनों चीज मिलके पूरा प्रकृति हमारे सामने है। ठीक है, तो ये एडवांस में हम डिटेल में जाएंगे, पर अभी हमको क्या देखना है कि 8 तत्व से हम बने। 8 तत्व कौन से हैं? तो इसमें से पांच भूत बोल रहे हैं, जैसे पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 जो बेसिक तत्व हम बोलते हैं ना, 5 तत्व से इंसान का शरीर बना हुआ है। तो शरीर जो स्थूल शरीर, पर इसमें मन बुद्धि भी तो है ना, वो किससे बना हुआ है, वो बाकी के 3 से। बाकी कौन से 3 है, जो हम नहीं है। जैसे 5 कोश में हम बोलते हैं ना, ये सब 5 कोश में भी आपको दिखेंगे। प्लैनेट में भी हम देखेंगे, विज्ञान का जब स्पेस का लेगा तो हम देखेंगे ये 5 तत्व के थे, 5 इस प्लैनेट जो लाइन में है वो भी हम देख सकते हैं, वो भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना ज्योग्राफी ले गया, जो स्पेस साइंस वाले हैं, जो बोले ग्रह का कैसे आप 5 तत्व कर सकते हो, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। वेद में उसका भी सब कुछ है बताया, तो उससे थोड़ा बहुत हम उनसे वो भी हम उनको समझा सकते हैं, उनके मददगार बन सकते हैं कि किस तरह है ना। उसी तरह हम अपने चक्र में भी वो चीज़ बता सकते हैं कि हम चक्रा जो चक्रा ले गए हम, तो हम देखें कि यही 5 तत्व चक्र में भी है, यही 8 फोल्ड चक्र में भी है, यही कोश में भी है। हर चीज़ में ये 8 फोल्ड पाए चीज़ है क्रिएशन, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है। हमारा शरीर प्रकृति है, तो उसमें 8 चीज़ें होनी ही होनी, उसके बगैर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमको समझना है। तो ये चीज़ इसमें ये बताया गया। तो ये क्या, ये 8 फोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है, ये 8 फोल्ड के बारे में बताते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जैसे आप बोलोगे कि 8 फोल्ड है, तो इसमें एक एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं एडवांस में ज़रूर लूँगा। उसमें क्या, ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व से क्या निकलता है, इसमें और सूक्ष्म, उसका अति सूक्ष्म क्या निकलता है, जो सेंसेस निकलते हैं। फिजिकल सेंसेस में क्या क्या आते हैं, जैसे पृथ्वी से क्या है, जल से क्या है, ऐसा इसमें से क्या निकलता है, सेंसेस को क्या पकड़ता है, पृथ्वी से क्या पकड़ता है, स्मेल यानी सुगंध, है ना। जो सुगंध आती है हमको, जो हमारा सेंस, स्मेल का जो सेंस है, जो सुगंध से होता है ना, तो उसमें वो तत्व भी है, वो उससे सूक्ष्म है। वो हम जैसे टोटल 24 तत्व है जो एडवांस में हम लेंगे, 24 तत्व, वो 24 तत्व हम 100% लेंगे एडवांस में, पर ये भी पर्याप्त है हमको आगे बढ़ने के लिए। वो कोई नहीं कर पाया तो भी चलेगा, इसी में हम आगे परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, पर वो हमारे समझ के लिए, उससे हमको और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा 5 सेंसेस बताता हूँ। सेंसेस हमको, हम हमेशा देखते हैं ना, तो देखते तो क्या देखते हैं, रूप देखते हैं। तो रूप किसका पार्ट है, अग्नि का, है ना। और फिर आदमी इसमें क्या, सेकंड चीज़ क्या है, जैसे पहले हम लाइन से लेके, पृथ्वी का क्या हो गया, स्मेल हो गया, सुगंध हो गया। फिर सेकंड जल का क्या हो गया, टेस्ट हो गया, रस हो गया। फिर उसके बाद क्या, अग्नि का क्या हो गया, रूप हो गया। उसके बाद क्या आ गया, वायु, वायु का क्या आ गया, टच हो गया, है ना, स्पर्श, तो हम टच करते हैं, स्पर्श। और इसका क्या हो गया, आकाश का साउंड हो गया ना, ध्वनि हो गया। और ध्वनि को हम किस तरह यूज़ करते हैं, सुन के भी, और हम कर्म में भी, शब्द भी उसका बनता है। तो ऐसे हम कर्म इंद्रिया को भी देखेंगे, और ये एडवांस में देखेंगे, और इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया को भी देखेंगे। हर चीज़ इसी से निकलते, इससे उत्पन्न होते। पर ऐसे 24 टोटल है,
पर सब 8 फोल्ड ये बेसिक है, ये बेस है 8 फोल्ड। इससे फिर और इससे अति सूक्ष्म और जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 24 तत्व मिलेंगे जो सब परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ये श्लोक 4 में हमको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है, तो इसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान का है, तो हमारे लिए ठीक है, हमको समझने के लिए ये अभी इतना अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से पर्याप्त है वैसे के लिए। तो इसको पर ये अपने आप में 8 फोल्ड अपने आप में कंप्लीट है, प्लीज समझिए, कंफ्यूज मत लीजिए कि वो जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। ये 8 फोल्ड अपने आप में पर्याप्त है हमें साधक बन के इसके लिए। ठीक है, और मैंने 5 तत्वों से 5 सेंसेस भी बता दिया, तो आप रिलेट कर सकते हो, है ना, तो अपने आप में ही कंप्लीट है, पर्याप्त है। ठीक है, तो बेसिक के लिए तो अभी हम आगे बढ़ते हो, ये अपने आप में पर्याप्त है साधना करने के लिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी। ठीक है, यानी कि जो ये जान के भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, और परमात्मा को जान के, वो बोलते हैं ना, विरला ही कोई प्राप्त करता है, जान सकता है परमात्मा को, इससे भी आप कर सकते हो। तो ये सार है पूरे ज्ञान का, पूरे ब्रह्म विद्या का, पूरे योग शास्त्र का, और पूरे जितने वेद पुराने हर एक का सार गीता है। ठीक है, तो इससे भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हम श्लोक 5 में चले गए। अब श्लोक 5 में देखिए कितना, उसको और डिटेल में लेते हैं। इसके अलावा बोलते हैं, अर्जुनों को बोलते हैं, इसके अलावा ओ माइटी अर्जुन, माइटी उनको देखिए ना, संबोधन कितने प्यार से और कितने उनका स्वमान बढ़ाते हुए करते। तो ये हमको ध्यान देना है। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखे, उसमें कैसे एक दूसरे को कैसे उन लोग संबोधित करते हैं, इतना प्यारा, कि हम आजकल क्या संबोधन कैसे हो रहा है, हम नेगेटिव चीज़ को ही संबोधित करते हैं लोगों का, गलत जो कमज़ोर है, जैसे किसी को बोलती है ना, वो रंग खराब है तो उसका कालिया बोल दिए, कोई शॉर्ट है तो वो छोटू बोल दिए। अरे उसमें कोई अच्छा चीज़ को हम लेके नहीं संबोधित कर सकते। अभी इसमें अर्जुन टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, वो धनुष भी नहीं उतारे, कमज़ोर अर्जुन बोल सकते थे ना, पर नहीं, उनको सम्मान बढ़ाना। क्या बोल रहे हैं, माइटी अर्जुन, वो गिर गया उधर, पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो खड़े भी नहीं रह पा रहा है अर्जुन। पर उसकी जो परमात्मा कृष्ण उसमें क्या देख रहे हैं, माइटी, उसको पता है ना वो क्या है, वो धनुर्धर है, भले अभी गिरा है, पर ठीक है, उसके अंदर के जो मूर्त में अमूर्त को देख रहे, जो एक पवित्र आत्मा है, और उसके शरीर भी किस वो एक श्रेष्ठ योद्धा है, तो उसको देखते हुए उसको उसका सम्मान जगा रहे। तो हमको भी ऐसे ही संबोधित करना, हर एक को, हम जिसको जानते हो नहीं जाओ, उसमें पॉजिटिव देखो। और ये मेरे को MBA में, जब मैं MBA किया, तो ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, मार्केटिंग सेल्स लाइन में, या किसी को संबोधित, लीडरशिप में भी, जब हम सबॉर्डिनेट से भी हम बात करते हैं, जो वर्किंग रह गए, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जब सबॉर्डिनेट से हम एज ए लीडर, लीडरशिप का क्या कार्य है, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स है उनका सम्मान बढ़ाए। और गीता इसलिए, तो इससे साइंस, ये एक सोशल साइंस भी होता है, एक मैनेजमेंट टॉपिक में गीता को लेके मैनेजमेंट लेसन सिखाया जाए, हाउ टू बिल्ड अप लीडरशिप क्वालिटी। हम लोग ने इसमें पूरा एक सेशन रखा था कि हाउ टू बिल्ड अप लीडरशिप क्वालिटीज इन कंपनीज। कोई कंपनीज में किसको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना हो या इमोशनली स्ट्रांग करना हो, तो हम यही गीता को लेके उनको वो पार्ट को हम हेल्प कर सकते हैं। इमोशनली किसको स्ट्रांग करना हो, है ना, किसी में से फियर हटाना हो, यानी और ऑफिस में बोलते हैं ना, वर्किंग उनका वर्क फॉर फोकस बढ़ाना हो, कार्य में कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाना हो, है ना। कंपनी में अभी एथिक्स पे बहुत ध्यान हो रहा है, कंपनी में एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना हो, एथिकल बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना हो, ऐसे काफ़ी टॉपिक पे हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हो और इसको कंपनी को मदद कर सकते हो, उनको एथिकल कंपनी बनाने में या सस्टेनेबल बनाने में, काफ़ी पीरियड तक उसको, एक कंपनी को सस्टेनेबल कैसे करें। जैसे अमूल कितने सालों से सस्टेनेबल है, टाटा ग्रुप, कि उसकी टाटा ग्रुप क्या कितने बिजनेस आए और बंद हो गए, टाटा क्यों चले आ रहा है, क्यों आज भी उनका नाम है, क्यों है, वो सब गीता से ही निकलेगा, है ना। आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, आप मानोगे नहीं, गीता को लेके चल रहे। मैं ऐसे लोग को मिला हूँ जो गीता से लेके मैनेजमेंट के टॉपिक्स निकाल रहे, लीडरशिप,
सीईओ का रोल क्या होना चाहिए, सीईओ को क्या करना वो भी गीता से मिलेगा, एचओडीज को क्या करना है वो भी गीता से मिलेगा, एक प्यून को क्या करना है वो भी गीता से मिलेगा, सबको क्या करना है। एक तो होता है हर वर्टिकल, हर हॉरिजॉन्टल लेवल पे अलग अलग, फिर वर्टिकली एक ही सबके लिए। हॉरिजॉन्टल यानी एचओडीज एक लेवल पे हो गया तो उनको क्या गीता से मिलेगा, डायरेक्टर्स एक लेवल पे हो गए हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो उनको भी इससे ज्ञान हम बता सकते हैं। कैन यू बिलीव इट, एक साधक का इंपॉर्टेंस देखो कितना है। कौन गीता के साधक, योग के शास्त्र, योग शास्त्र के साधक बहुत बहुत में हम डायरेक्टर लेवल पे भी हम उनको ट्रेन कर सकते हैं गीता को लेके। ऐसे प्रोग्राम्स हमने बनाए हुए, अगर कोई डायरेक्टर बैठ गया तो भी हम साधक ऐसे साधक उनके साथ बैठ के उनके साथ बात कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी शक्ति हो गई। ये कौन शक्ति देती है हमको, गीता देती है। एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर उसके अलावा वर्टिकली प्यून से लेके चेयरमैन तक, शेयर होल्डर तक, हम सबको एक लेवल पे समझा सकते हैं, वो भी थ्रू गीता, कि हर एक के लिए वो लागू होता है। वो भी है इसमें सीईओ के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, सीईओ के लिए अलग अलग भी है, जो प्यून के नहीं समझ में आएगा। प्यून को उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग लेवल पे। फिर एक ही लेवल पे प्यून भी बैठा है, शेयर होल्डर भी बैठा है, सीईओ भी बैठा है, एचओडी भी बैठा है, डायरेक्टर, सबके लिए भी एक ही, वो सबके समझ में आएगा। ऐसा भी है इसमें। सोचो इतना वर्सटाइल ज्ञान, इसको हम अवॉइड करेंगे तो उनका क्या किया जाए। स्कूल में इसको अवॉइड करें, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए गीता है, सबके लिए टॉपिक है। तो इससे जुड़ो, और मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई एक स्पेशलिस्ट बने बच्चों का, कोई स्पेशलिस्ट बने। विमेंस के लिए काफ़ी कुछ है, सिर्फ विमेंस ओरिएंटेड कोई मैं ट्रेन कर सकता हूँ। प्लीज़ आए, आगे बढ़े, हम इसमें से निकालेंगे एक पॉइंट और प्रोग्राम बनाएंगे ओनली फॉर विमेन, एंड वी कैन मेक ट्रेनर्स। इसमें से अच्छे अच्छे ट्रेनर, अच्छे अच्छे साधक बना सकते हैं। और साधक ही तो ट्रेनर है, साधक ही तो कोच बनेगा ना आगे का। सिर्फ इतना लालटेन थोड़ा आगे है तो पीछे के लोगों के लिए तो कोच बन ही सकता है ना साधक। साधक ही साइंटिस्ट है, साधक ही गुरु है, साधक ही टीचर है, साधक ही बोलते ना उच्च स्टेज पे, समाधि पे भी साधक ही है। साधक सभी ऊपर से शिखर से लेकर नीचे तक आपको साधक ही दिखेगा। मतलब लालटेन लेके अलग अलग कतार अलग है, कोई आगे कोई पीछे, बस हर कोई साधक ही है। साधक ही उधर टिके रह सकता है। जिधर घमंड आ गया, जिधर अहंकार आ गया, वो गिरेगा नीचे। इसलिए साधक ही बनने रहना है, तभी आप गुरु भी बन सकते हो, आप परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हो, परमात्मा से समाधि के स्टेट पे भी आ सकते हो। और सबसे उच्च शिखर, सबसे ऊंची, सबसे ऊपर के शिखर पे आप बैठ सकते हो। बस साधक बोल के बैठ सकते हो। जिधर आपने बोल दिया मैं, थोड़ा भी अहंकार आ गया तो वहाँ से गिरोगे नीचे। और साधक को अहंकार नहीं होता है। तो ये साधक हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा उसको पता है, उसको परमात्मा से जुड़ा है, तभी उसकी शक्ति है। परमात्मा से जिधर जो वो योग टूटा, वो गिरा, तो साधक और टूटने नहीं देता। तो आप साधक के मत, साधक पे हम कभी डिस्कस करेंगे, साधक का महत्व, साधक बनने की ब्यूटी, साधक क्यों बना जाए, कैसे बना जाए, है ना, उस पर हम कभी अलग करेंगे तो वो जरूर, पर इसमें मिल जाएगा हमको कि ये गीता से निकल रहा है सब, किधर और से नहीं, है ना। बाकी सब करके मैंने देख लिया गीता में सब कुछ है तो सब छोड़ दिया, क्योंकि उसमें जीवन एक एक जीवन निकल जाएगा। इतना कुछ है, सोचो ना, पूरा वो का पूरा इतने बड़े यूनिवर्सिटी को जला दिए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, कितने महीनों तक जलते पड़ा ने, कितना कुछ जला दिए, फिर भी बचा है। फिर भी जो बचा वो इतना है कि भाई हम एक जीवन में नहीं कर सकते। तो लाखों साल, कितने सालों का वो ज्ञान जो एक इसमें था, जिसमें सर्जरी था, सब था, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में हम लोगों ने एक सेशन किया था जब लॉकडाउन में, तो मैंने एक पास बॉम्बे इंडिया के सबसे बेस्ट सर्जन से हम लोगों ने डिस्कशन रखा, जो इसमें रखे थे जूम मीटिंग में। हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं होता था तभी, होता तो शायद आज मैं आप लोग को उसका दे सकता था लिंक। तभी वो एक अनरिकॉर्डेड सेशन था, तो उसमें उन्होंने बताया था हम लोग का ड्रीम है कि सबसे बड़ी सर्जन का, सबसे बड़ी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी करना। वो साइंस मारती है, वर्ल्ड के पूरे साइंस लोग मानते हो सबसे बड़ा सर्जरी हुआ है प्लास्टिक सर्जरी। कौन सा बोलो, आप लोग शॉक हो जाएंगे। साइंस ये मानती है कि सबसे बड़ा प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुआ है। और किसने किया है, गणपति का ना। हाँ राइट। और वो किसने किया है सर्जरी सबसे बड़ा, महादेव। महादेव, देवों के देव महादेव, उन्होंने वो सर्जरी किया है। वो सबसे बड़े सर्जन है प्लास्टिक सर्जन।
और हमारे को है आदि योगी है, हम उसको आदि योगी मानते हैं। यानी योग शास्त्र में हमारे आदि योगी कौन है? स्वयं शंकर जी, वो आदि योगी है, महादेव आदि। उनको महादेव नाम क्यों पड़ा? तो उन्होंने सबको बचाने के लिए पूरा जो जहर था पूरा अपने कंठ में ले ली। उन्होंने निगल ले रहे थे, वो तो कंठ में रोक दिया गया, वरना उनका क्या होता आई डोंट नो, पर उधर रोक दिया गया है ना। उन्होंने लिया तो सही ना उस चीज़ को, पूरे सृष्टि को बचाने के लिए। तब से विष्णु जी ने उनका नाम महादेव रखे, देवों के देव महादेव, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, एक पल भी सोचे नहीं कि मेरा क्या होगा, पर परमात्मा ने उनको ही बचा लिया। तो वही बात है, परमात्मा निमित्त बन के अपने साधक को कभी हर में चाहे, तो परमात्मा शंकर भी साधक ही थे, तभी तो टिके रहे ना, नहीं तो नहीं टिक सकते। विष्णु भी साधक ही थे, वो कंटिन्यू प्रयत्न, कंटिन्यू परमात्मा को समर्पित। और ये तीन जो महाशक्तियां परमात्मा के एनर्जीज है जो टोटल समर्पित है। तो ये आपको समझना होगा कि क्या शक्तियां, जब साधक बनेगा आपको क्लियर हो जाएगा। और कौन क्लियर करेगा? स्वयं परमात्मा क्लियर करेगा। और कैसे करेंगे? किसी न किसी को निमित्त बना के, कोई व्यक्ति को, कोई इक्विपमेंट को, कोई इवेंट को, कोई पशु को, कोई प्रकृति की कोई भी हिस्से को लेके आपको निमित्त बना के सिखा देगा। आप खुद ताज्जुब होगा, ये इस चीज़ से मैं ये क्या सीख गया, तो पता चलेगा अरे भाई ये तो परमात्मा का ही खूबी है। ये आप प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया है। आप लोग भी पहले साधक तो बनो, पहला कंडीशन है साधक, उसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो सोचो, सबसे बड़ा सर्जरी, उसका भी रिकॉर्ड सब बुक में लिखा था ना, वो सब जला दिए इन लोगों ने, महामूर्खों ने। क्यों? बस वो हमारा नहीं, हमारा एक किताब, बाकी सब जलाओ। एक किताब, अरे एक किताब वो भी तो स्थूल है सब, हमारा कहाँ से आ गया था? हमारा मेरा सब सबका है, पर उसमें कुछ बात तो हो, कुछ सीखने का, साधने का कुछ चीज़ तो हो। कोई साधने का चीज़ हो तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, आपके नहीं है तो मत हो। साधक साधक ही उसमें से साथ सकता है, आगे बढ़ सकता है, बाकी सबके लिए क्या है? जैसे पत्थर पड़ा है, जो 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 जोहरी जानता है हीरे का महत्व, वो उसके लिए कार्य का, बाकी तो सब लात मार के जाएगा ना। वही हाल इन लोग का। वो साधक नहीं थे बोल के उन्होंने बोले क्या पेपर है जलाओ, हमारा किताब नहीं है जलाओ, तो जला दिए, खत्म हो गई बात। जितनी बुद्धि उतना ही चलेगा ना दिमाग। तो वैसे हमको वैसे नहीं बनना है ना, हमको हम ऐसे तो, इसलिए साधक हर चीज़ को महत्व देता है, किसी को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है हर चीज़ में परमात्मा है। पर वो स्व पे कार्य करता है। वो क्या स्व पे उसका पूरा ध्यान, वो पूरा अवेयर रहता है कि मैं किधर, मैं अधर्म में नहीं जाऊंगा, न अधर्म को अपने सर पे बिठाऊंगा, उसको उतारने की भी शक्ति मेरे में। साधक इतना शक्तिशाली भी है, वो कोई अधर्म को अपने सर पे नहीं बैठने देगा, पास में भी नहीं आने देगा। वो ज्ञान से उससे करुणा, करुणा से उसको हैंडल करेगा। उसके हार्ट में दो ही चीज़ होना चाहिए, परिशुद्ध प्रेम और करुणा। जो धार्मिक लोगों के लिए प्रेम, परिशुद्ध प्रेम, और अधर्मी लोग के लिए करुणा। और धार्मिक लोग के लिए मददगार, उनके साथ मिलके काम करो। और अधर्मी लोग के लिए दूर रहो, उनको प्रेरणा स्रोत बने, भाई ये मेरा रास्ता है, चलना तो चल, नहीं तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। सिंपल, उनको आइसोलेट करो। प्रकृति उनको खुद दिखा देगी, हमको ज़रूरत भी नहीं है उनको ख़त्म कर, प्रकृति खुद कर। पर हमारे आड़े आएंगे, वो हमने आगे के चैप्टर्स में देखा है कि कब कब आपको उनको ख़त्म करना है। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे इनको ख़त्म करना पड़ेगा, तो उनको बहुत मौका, अभी उन लोग सर पे बैठ रहे, दुर्योधन सर पे बैठ रहा था, वो बोला मैं ही राजा बनूंगा। अरे उनको राजा क्या बनेगा, उसको उठा, उसको पहले प्यार से समझा, तो उस लायक नहीं है भाई, हर एंगल में तो उस लायक नहीं है, तो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करे फिर? ठीक है भाई, तो आ जाओ, जिसको जैसा भाषा समझता वही भाषा में समझाना पड़ेगा। तभी युद्ध करना पड़ता है, शस्त्र उठाना पड़ता है। तो वो हमने आगे के चैप्टर में देखा, तभी जाके कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाने बोला। तब तक इन लोग तैयार थे लड़ने के लिए, कृष्ण ने रोके रखे। इन लोग तो पूरे गुस्से में थे ना, सब जन एक एक प्रतिज्ञा ले ली थी, मैं इसका ये करूंगा, मैं उसका वो करूंगा, बिगर ऐसे ही प्रतिज्ञा। कृष्ण वो ऐसे प्रतिज्ञा के अगेंस्ट है, हमें ऐसे आंख बंद करके कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी। साधक कभी प्रतिज्ञा नहीं लेता ऐसा, क्योंकि वो मालूम है वो अपने आप में है क्या, हम कौन होते प्रतिज्ञा लेने वाले। हमको ऐसा कोई प्रतिज्ञा लेनी नहीं है, हमको सिर्फ अपना
आज मैं क्या कर्म करूँगा उसी में, आगे की प्रतिज्ञा आगे हमको मालूम ही नहीं कौन सा प्रतिज्ञा लेंगे हम, हमारी लायकी ही नहीं है कोई प्रतिज्ञा, हमको कल का ठिकाना नहीं। वो भीष्म जी पर इतना बड़े प्रतिज्ञा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तीर के छैया में पड़े थे ना, वैसा हमको हालत नहीं करना है हमारा। भले वो बहुत बड़े थे, बहुत धार्मिक इंसान सब थे, पर उनका एक गलती प्रतिज्ञा वो भारी पड़ गया उनको, पूरा महाभारत की जड़ ही वो थे, सबको बिगाड़ने वाले भी वही थे, सबको खत्म करने का भी मेन वही थे, उनके ऐसे ही करना पड़ा महाभारत। वरना भीष्म घाट या भीष्म आ जाते ना धर्म में, वो धृतराज सब लाइन पे आगे होते। उन लोग सब इतने कॉन्फिडेंस क्यों थे भीष्म पितामह की वजह से। और भीष्म पितामह क्या, उनको सब पता है गलत हो रहा है, पर क्यों अटके, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा, मैं अपने प्रतिज्ञा को धर्म समझते हुए, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। अरे धर्म तेरा प्रतिज्ञा कैसे, तो धर्म तो परमात्मा ने बनाया हुआ है, किसी का प्रतिज्ञा धर्म नहीं हो सकता है। धर्म स्वयं परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा का ज्ञान ही धर्म है। परमात्मा से आप जुड़े नहीं तो धर्म तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, उसके लिए आपको कंटिन्यूस योग में रहना पड़ेगा वो समझने के लिए। अगर कनेक्टेड हो तो आप धर्म समझ रहे हो, इधर कनेक्ट डिसकनेक्ट हो आप धर्म नहीं समझोगे, खत्म हो गया आपके लिए। इसलिए हमेशा कनेक्ट रहोगे तो आपको धर्म क्लियर रहेगा, हर क्षण आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। धर्म इतना वर्सेटाइल है, इतना प्योर है, इतना मल्टी डायमेंशनल है, उसको पूरी तरह समझना नहीं समझेगा, अपन कनेक्ट रहो आपके हाथ से धर्म ही होगा, अधर्म हो ही नहीं सकता। वही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि भाई तुम मेरे से सरेंडर हो, मैं जो बोल रहा हूँ कर, तेरे समझ में नहीं आएगा, अपन बाद में तेरे को पता चलेगा कि तेरे हाथ से परमात्मा स्वयं कार्य कर रहे हो और तू धार्मिक कार्य ही कर रहा है, तेरा मंगल ही होगा, है ना। तो वही चीज़ में बता रहे। तो अब इसमें हम किधर गए, लोग 5 में जैसे उनको संबोधित किए, मैं संबोधित में था, तो कितने प्यार से संबोधित कर रहे, है ना, जिससे वो अर्जुन उठे और हर बार उसको उठा रहे कि लड़, और नहीं लड़ा तो फिर अलग अलग उसको धीरे धीरे मदद कर रहे, और हर जगह डिसीजन उसका, खुद डिसीजन उसका नहीं ले रहे, क्योंकि कर्म पे अधिकार किसका है, स्वयं का अधिकार होता है। तो अर्जुन को ही अधिकार है उसके कर्म का, कृष्ण स्वयं भी नहीं ले रहे हो, वो चाहे तो ले सकते थे, वो नहीं लिए, उन्होंने बोला मेरे मत है। देखो ना लास्ट श्लोक में भी मेरा मत है, जो लास्ट श्लोक था चैप्टर्स ले गए 6 का, इतना पूरा इतना जबरदस्त श्लोक, इतना पावरफुल था 47 6 चैप्टर का 47 श्लोक, उसमें उन्होंने बोले मेरा मत है, तो फिर वो रुक गया, ना तो वो डायरेक्ट कर देता था, फिर बीच में किधर अटकता था, उनको नहीं चाहिए था भाई तेरा, तूने डिसीजन लिया है, आपने बोला बोल के मैं किया, मुझे कहाँ फंसा दिए, वो मगज में वो टेंशन नहीं चाहिए कृष्ण भाई, तूने तेरा मत, तेरा अधिकार है, उसमें मैं तेरा मत मैं नहीं दे सकता हूँ, है ना। तो ये मत आपका अधिकार है, मत आपको ही देना है सोच समझ के, फिर वो वोटिंग हो क्या डिसीजन हो, हर चीज़ उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ किसी के बोलने पे नहीं करना है, खुद का बुद्धि लगा के करना है, वो भी कर्म में ही आता है। वोट आपको लगेगा मैं वोट दे रहा हूँ तो मेरे को ऐसे ही दे दूँ, देता हूँ किसी को भी, वो मेरे को 100 रुपया दे दिया, उससे 500 दिया, वो मेरे जाति का दिया, ऐसे नहीं है, ऐसे मत नहीं दिया जाता है। मत हमको धार्मिक है क्या, वो धार्मिक इंसान है क्या, जो इंसान खड़ा है इधर वो धार्मिक है, उसको मैं उसका मददगार बन सकता हूँ कि नहीं। आपका मत, आप मददगार बन रहे हो, आप किसका मदद, सिर्फ धार्मिक इंसान का मददगार बन सकते हो, आप अधर्म इंसान के मददगार नहीं बन सकते हो, तो आपको मत उसके लिए कैसे दे सकते हो, आप दे ही नहीं सकते हो। सिर्फ उसके लिए करुणा, भाई क्या कर रहा है, करुणा देखो छोड़ दो, वोट किसको देना है, और सब धार्मिक बैठे तो नन का भी है ना बटन, वो दबा के आ जाओ, या तो फिर लीडर को देखो, कृष्ण थे ना इधर, तो आधे लोग ऐसे ही जुड़े ना महाभारत में, धर्म साइड में क्यों, तो कृष्ण है उधर बस, वो अर्जुन क्या है, अर्जुन से उनका नहीं जमता रहेगा, फिर भी कृष्ण है उधर, तो लोग जुड़े हैं ना काफ़ी लोग। तो लीडर को देखो, लीडर अगर धार्मिक है तो लीडर्स के हिसाब से सब चलता है, जो शिखर पे बैठा है। अगर कृष्ण उधर है तो वो धार्मिक कार्य ही होगा, वो पूरी टीम धार्मिक ही होगी, क्योंकि वो अधर्म करने नहीं देगा। तो लीडर को देखो, हाँ लीडर धार्मिक है तो भले वो सामने वाला नहीं दिख रहा है, उसकी बुद्धि इतनी नहीं है, पर लीडर को वोट, उसके टीम को मत देखो फिर, ठीक है। तो ऐसी बुद्धि, तो हमारा मत इंपॉर्टेंट है, पर हमारे में समझ होनी चाहिए कि हम मत क्यों दे रहे हैं, हम मददगार किसका, सिर्फ धर्म का ही बन सकते हैं। हमारा भाव क्या होना है, परमात्मा होना है, तभी वो धर्म हमको समझ में आएगा। तो परमात्मा को धर्म नहीं, सीधा आप स्वार्थी होगा तो आप अधर्मी हो ही जाओगे। मेरे बेटे को जॉब मिलेगा क्या, वो मेरे बेटे को जॉब देने का प्रॉमिस किया है, अरे जॉब ही देगा ना,
जॉब भी भौतिक चीज हो गया। कल जॉब मिला, दूसरे दिन कुछ हो गया बेटे को, तो क्या करोगे? तो वो सब सोचना है ना। जो जो शाश्वत है, धर्म ही शाश्वत है, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। वो मराठी में जैसा दिसता तसं नसतं, जो दिखता है वैसा है नहीं। वो दिखावा पे मत जाओ, अंदर क्या है हमको नहीं पता है ना। वो कब पता चलेगा? हम परमात्मा हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप धार्मिक, जिससे धर्म, आपका विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक आपको धर्म अधर्म क्लियरली दिखाए, स्पष्ट दिखाएगा, तो आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो इस श्लोक 5 में अब देखिए क्या बोल। हाँ, अब इसमें बोल रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। इसके अलावा ये जो 8 तत्व के अलावा और एक है, ये दूसरे तत्व की बात कर रहे हैं। ये भौतिक चीज हो गया ना, पहले का 8 जो 8 फूल था वो प्रकृति का था। अभी दूसरा एक तत्व की बात हो रही है। वो क्या है? वो पुरुष तत्व, यानी जो अध्यात्म की बात हो रही है। तो उधर क्या आ गया? वो कौन सा तत्व है? उसमें बता रहे हैं इसके अतिरिक्त भी एक तत्व है जो परम तत्व है ना। जो परम तत्व से ही बढ़कर है। कौन सा तत्व? जो परमात्मा, परमात्मा होना, जो आत्मिक तत्व, जिसमें हम बोल सकते हैं ना जीवात्मा, आत्मा, जो एडवांस में बताऊंगा। अभी इसको सिर्फ आत्मा के हिसाब से, आत्मा और परमात्मा समझ जाओ। आत्मा पता, पर अभी जब एडवांस में हम करें तो इसमें क्या क्या आ गया? जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। जीवात्मा आप समझ जाओ कौन? जानवर, उसमें जीवात्मा। हमारे शरीर में भी जीवात्मा है, जो सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, जो ऑटोमेटिक एआई सिस्टम प्रोग्रामिंग से चलता है। पर आत्मा क्या हो गया? जो कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसली डिसीजन लेता है, जिसके पास विवेक है, वो आत्मा हो गया। और परमात्मा क्या हो गया? जिसका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में। आत्मा का विस्तार, वो मैनिफेस्टेशन, इनकारनेशन। वो जैसे हमारा हमारा फॉर इंडिविजुअली अपना क्या होगा? अपना शरीर, हर व्यक्ति का उसका शरीर, उसका विस्तार है। पर परमात्मा का विस्तार पूरा अखंड ब्रह्मांड। पर वो कॉन्शियसली अवेयर है ना, कॉन्शियस है, वो अवेयर है। तो ये आपको समझना है। कॉन्शियसनेस को बोल सकते हो, आत्मा बोल सकते हो, जिस तरह भी आप उसको समझ सको। शब्द क्या है? अगेन द्रव्य का पार्ट है। मैं ज्ञान का बात कर रहा हूँ। ज्ञान में हमको उसको समझना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, उसको समझना है वो क्या है, वो अनुभव करना है। अनुभव कब करोगे? साधोगे तो। मनन चिंतन करोगे तो, मनन चिंतन किसका करना है? यही द्रव्य का करना है, पर ज्ञान के एंगल से। उसमें से आप क्या निकल रहा है, भाव क्या, आप क्या अनुभव कर रहे हो, आत्मा को कैसे अनुभव कर रहे हो। जितने अनुभव कर ले हो, आपका ज्ञान हो गया है ना। तो उस पर आप फिक्स हो गए। हाँ कल्पना, कुछ पूछना है? गलती से हुआ सर। गलती से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये सेकेंड। तो अर्जुन को बोल रहे जो 8 फोल्ड है, ये अभी कंप्लीट दिख रहा है ना आपको, पर इसके अलावा भी एक शक्ति है, और उस शक्ति की बात कर रहे हैं। वो मूर्त में अमूर्त को देखना है ना। तो वो बात हो रही है अभी। तो सत्य को देखना, वो सत्य क्या है? ये सब सत्य है, सब आपको दिख रहा है। ये भौतिक आंख से आपको सत्य दिखेगा, यही सब दिखेगा, भौतिक चीजें दिखेगी। पर आपको जो दृष्टि है, जो आत्मिक दृष्टि से आपको सत्य दिखेगा। तो दृष्टि को कहाँ से आएगा? दृष्टिकोण से आएगा ना। तो वो हमको ज्ञान से आएगा, ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा, आत्मिक स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा, तो आपको आत्मिक दृष्टि मिलेगी, आपका दृष्टिकोण चेंज होगा, आपका परसेप्शन चेंज होगा, आप परसीव करोगे एग्जैक्टली। मुहूर्त में अमुहूर्त को देख पाओगे, यही आंख है। पर आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया, आपका आत्मिक दृष्टि ऑपरेट हो गई, आपकी धारणा चेंज हो गई, आपकी धारणा सत्य को देख रही है, आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया, आपकी समझ वो लेवल तक पहुंच गई है ना। वो ज्ञान है, वही ज्ञान है। और वो ज्ञान अभी आपका हो गया, बस वही बात है। जब आपका हो गया तो आपको क्लियर हो गया, फिर उसमें फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। कोई कुछ भी कर ले, उल्टा भी हो जाए तो आप नहीं मानो, तो आपने अनुभव, आपका ज्ञान है ना अभी। फिर कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप उधर तक नहीं पहुंचते, तब तक कोई भी आपको हिला सकता है। तब तक आपको गीता को प्रमाण मानना है। ये भगवान वाच है, कृष्ण वाच है, यही प्रमाण है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर यही प्रमाण है। मैं नहीं समझ पा, इसका मतलब नहीं कि कोई समझा ही नहीं है। ये ज्ञान किसको मिला है? अर्जुन को पता नहीं, ज्ञान अर्जुन को उसका घमंड उसको बताया कि तेरे को नहीं। पिछले हम चैप्टर में देखे, वो भी रिकॉर्डिंग वाले, उसको ज्ञान ये किसको दिया है? सोचो, सूर्य को, वहां से चलते आ रहे हैं।
तो इतना यानी कि सोचो किस लेवल पे वो दिए रहेगा, वाइब्रेशन लेवल पे ही हुआ रहेगा ना। फिर बाद में इधर आते आते कोई ऋषि मुनि ने जब लैंग्वेज बना तब जाके लिखा गया, नहीं तो तब तक ये वाइब्रेशन लेवल पे ही सब था ना। तो वो कैसे होगा? एक बार साधक बोल के साधो तो सही। फीलिंग लेवल पे, वाइब्रेशनल लेवल पे, पहले फीलिंग पे आओ फिर वाइब्रेशन लेवल पे जाओ, तो धीरे धीरे आपको समझेगा कि कैसा चीज़ था। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो यहाँ हम रुकते हैं, ठीक है। तो हम श्लोक 5 से हम करेंगे कल 9 बजे। देखो इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्लो ले रहा हूँ, तो मैं फास्ट नहीं जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप समझो, आप ये मत समझना कि इसको तुम्हें इसमें इतना फास्ट जाके मतलब नहीं, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं देखूंगा कि नेक्स्ट टाइम और थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ, पर मेरे ख्याल से फिर समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या है ना। मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आए, और रिकॉर्डिंग भी जो सोचे, जो जिनको मिले, जो एक रिकॉर्डिंग भी देखे तो कुछ तो उससे समझे। मेरा यही पर्पज़ है, परमात्मा को यही प्रे करके बैठता हूँ मैं, वही परमात्मा से प्रे है, परमात्मा भी शायद वही जस्टिस कराएंगे सबको, उसी उम्मीद के साथ। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलो ठीक है, कीर्तन करते हैं। कौन करेगा कीर्तन? मैं कर रही हूँ सर। हाँ ओके, करिए। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर महादेव। बहुत अच्छी है कल्पना, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने गाया, वॉइस भी बहुत अच्छा था, तो बहुत कॉन्फिडेंट वॉइस था, वेरी गुड। ऐसे प्रयास प्रयास में वो शक्ति है, प्रयास करते रहो, बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो, बहुत इसमें शक्ति है। कीर्तन में बहुत शक्ति है, तो कीर्तन से हम मन को रमा सकते हैं, तो मन जीत होने के लिए कीर्तन बहुत पावरफुल चीज़ है, तो उसको देखो। और इसमें देखो, अभी इसमें क्या था, एक पॉइंट को मेरे को बता, इसमें बोले शंकर जी को बोले भी बोला गया, उसको उनको महादेव भी बोला दिया, तो दो चीज़ कॉन्ट्रास्ट है ना। जो पूरे ज्ञानी भोले कैसे हुए, तो वो सरल थे। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो सरल दिखते हैं, तो भोले को ये मत समझो उनको कुछ समझता नहीं है, वो बहुत सरल है, समझते, वो माफ़ कर देते कि जान दो इनको कुछ अज्ञानी है, क्या करुणा, तो सरल थे और करुणामय थे। तो उनका ये भोले का मतलब, हम बोलते हैं ना इग्नोरेंट नहीं थे, वो इग्नोरेंट तो तामसिक हो गया, वो सतो में थे, सतो में बैठे, यानी वो ज्ञानी, परम ज्ञानी, वो आदि योगी थे, तो उनको कोई भोले बोल के उनको ही नहीं, वो सरल थे और करुणामय थे। आप उनके हमने गलती भी हो तो माफ़ कर देते, भाई अभी नादान है, चलो उसको अज्ञान है, वो सीख जाएगा आगे चल के, तो उसको मालूम है एंड ऑफ तो आना ही है, और वो चाहे तो एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। जिसमें शक्ति होती है ना, वो बहुत सरल होते हैं। जो जो फड़फड़ाते रहते हैं ना, उनको कोई ज्ञान नहीं है ना, उनमें शक्ति है, कुछ नहीं होता है, वो समझ जो ज़्यादा भोगते वो काटते नहीं है, वो फैक्ट है, क्योंकि उनमें कुछ है ही नहीं शक्ति। जिसमें शक्ति वो सरल होता है इंसान, तो उसको मालूम है ज्ञान है, तो वो एकदम सरल होगा ना, वो भोला नहीं है, इग्नोरेंट नहीं है। प्लीज़ शंकर जी को कोई भोला ना समझे, इग्नोरेंट नहीं समझे, वो भोले का इसमें वर्णन का मतलब वो सरल है और करुणामय है, ठीक है। तो ये बहुत अभी ये गाने में था, तो ये बताना, तो काफ़ी लोग वैसे उनको संबोधित करते हैं, पर उनको भोले बोलते हैं, वो सरल और करुणामय, वो ध्यान दे। तो अभी ठीक है, 3 बार हम महामंत्र बोल के, और सब अगर ऑन भी नहीं कर तो अपने आप में बोले, है ना, रात को सोने से पहले महामंत्र बोलना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 3 बार बोल के हम सेशन कंप्लीट करें। महामंत्र बोलो, चलिए कल्पना बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। तो हरि बोल, सब शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, राधे राधे। कल मिलते हैं 9 बजे, कोई मिस ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई मिस ना करे। चलो कल मिलते हैं, शुभ रात्रि।